आज सीबीआई और जेल के डर से हमारा पोजीशन भी नहीं बोलता, और गांधी ने उस सत्य के दम पे लाखों लोगों को, अंग्रेजों की जो डर का सबसे बड़ा कारखाना था, अंग्रेजों का फैक्ट्री थी अब डर की, जेल, उसमें ले आकर भर दिया। गांधी ने कहा अपने भीतर जेल जाओ और अपने भीतर के डर से आजाद हो जाओ। इनके पास टैंक है, तोप है, अफसर हैं, कानून है, सेलुलर जेल है, सब है, लेकिन जिस दिन तुम जेल जाने के डर से आजाद हो जाओगे, बाकी आजादी मिल जाएगी। ये गांधी का सत्य था। गांधी ने इसी सत्य के लिए अपनी जिंदगी दी। वो कहते थे कि सत्य की खोज में क्रोध, स्वार्थ, घृणा आदि विकार स्वभावतः छूटते जाते हैं, अन्यथा सत्य की प्राप्ति असंभव ही हो जाए। सत्य की खोज में सफलता प्राप्त होने पर मनुष्य में प्रेम और घृणा, सुख और दुख आदि के द्वंद्वों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है मनुष्य, और वो अपना पैमाना गांधी बनाते रहते हैं। आप देखेंगे कि गांधी अंतिम तक प्रयोग कर रहे हैं, वो हारते हैं। वो अपनी अहिंसा, जब भारत आजाद होता है तो जिस अहिंसा को लेकर वो 30 साल तक प्रयोग करते हैं, वो बिखर जाती है। एक किताब है सुधीर चंद्र की, गांधी एक असंभव संभावना। आप पढ़िएगा कि गांधी आखिरी वक्त में फिर अकेले खुद को जुटाते हैं। वो चाहते थे 125 साल जीना, लेकिन बाद में उनके जीने की इच्छा समाप्त होने लगती है और वो नोआखली चल देते हैं। तो जैसे आज ट्रोल होता है, वैसे ही तब होता था कि बापू आप पहले बिहार क्यों नहीं जाते हैं, बापू आप कलकत्ता में क्यों नहीं रुकते, आप हिंदुओं के यहाँ क्यों नहीं रुकते, आप मुसलमानों के यहाँ क्यों नहीं रुकते। तो दोनों तरफ के जो सांप्रदायिक लोग थे वो गांधी जी का ट्रोल करते हैं। लेकिन गांधी क्या करते हैं उस ट्रोल के बाद? कई बार हम लोग ट्रोल से डर जाते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि गांधी क्या करते हैं। गांधी उस वक्त एक बात बताते हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों हैवान बने हुए हैं, क्या इसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? रास्ता तो है, दोनों में से एक जानवर ना बने। जो निखिल डे कह रहे थे, आखिरी बात जो उनकी थी, उस बात को समझिए, दोनों में से एक जानवर ना बने। यही इसमें से निकलने का सीधा रास्ता है, ये गांधी ने कहा था। और वो पहचानते थे, जब ये ट्रोल के जरिए किसी की हत्या पर उत्सव मनाया जाने लगा, यहां वहां के तर्कों से सवाल किए जाने लगे, तो लोगों ने कहा कि हम तो ऐसे ही थे, भीतर से हम लोग सब कम्युनल थे, बाहर आ गए उसमें। तो बाहर कम्युनल आए तो खराब लगे, तो उसमें नेशनलिज्म थोड़ा सा ऊपर से डाल दो उसमें मलाई। तब भी गांधी जी कहते हैं कि जो बहुत हिंसा होने लगती है, कि हम लाचारी से अहिंसक बने हुए थे, मगर हमारे दिल में तो हिंसा भरी हुई थी। अब जब अंग्रेज यहां से हट रहे हैं, तो हम उस हिंसा को आपस में लड़कर खर्च कर रहे हैं। हम आज भी उस हिंसा को आपस में लड़कर खर्च कर रहे हैं। अपने भीतर की अहिंसा को पहचानिए, उसमें बहुत शक्तियां हैं। ये वो शक्तियां हैं जो इस मुल्क में बेपनाह मोहब्बत भर देंगी। इस मोहब्बत के सहारे आप कम रोटी खाकर भी मुस्कुराएंगे, जनरल क्लास में भी चलकर मुस्कुराएंगे। ये मोहब्बत नहीं रहेगी तो बुलेट ट्रेन में भी आप डरे रहेंगे कि कोई मुहर्रम या विसर्जन के समय पत्थर तो नहीं फेंक देगा। आज यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल के कई इलाकों में तजिया और विसर्जन को लेकर दंगे भड़के हुए हैं। अखबारों में ये खबरें हैं। तो हमारे आपस के विश्वास को आप कम मत कीजिए। मीडिया जो हिंदू मुसलमान कर रहा है, उसका एक खास मकसद है। वो जब ये करता है तो उसकी जो जवाबदेही है, उससे वो खुद को मुक्त कर लेता है, और वो सरकार के साथ उसके पाले में बैठने का उसके पास एक मौका होता है। जब आज़ादी के समय में भी जो हमारे अखबार थे, वो यही कर रहे थे। तो गांधी जी ने लिखा था कि क्यों नहीं आती हमारे अखबारों में ये चीज़ें इतनी गहरी चली गई हैं कि अपने पराये की सांप्रदायिक भावना, सांप्रदायिक अलगाव, जिसे विभाजन के बाद राष्ट्रवाद ने पैना कर दिया कि हमारे अखबार हमारी अपनी करतूतें नहीं छापेंगे। हम अपनी करतूतें नहीं छापते, अपनी हिंसा को नहीं पहचानते, दूसरे की हिंसा को पहचान रहे हैं, और ये सब झूठ के आधार पर हो रहा है। तो आप इन सब चीज़ों को समझेंगे। हम जिस मीडियम से आते हैं, उस मीडियम में घुन लग गया है, तरह तरह के तर्क ढूंढ रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इस 3 साल में हमारे न्यूज़ एंकरों ने, अखबारों ने
आम लोगों का, जिसे आप पैसा देते हैं, आपके सवाल नहीं उठाए, बल्कि किसी का प्रोपेगेंडा आपके ऊपर थोपा है, वो भी आधा अधूरा थोपा है और आपको हिंसक बनाया है। और इस हिंसक बनाने से पहले एक बदलाव ये आया है कि पहले हिंसा के वक्त राजनीतिक दल अपनी भीड़ लेकर आते थे, आज आप भीड़ बन गए हैं। आपको ऑटो मोशन पे डाल दिया गया है। कब आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अफवाहों के जरिए एक तीली जलती है और आप खूनी दस्ते में बदल जाते हैं और किसी को घेर कर मार देते हैं, और जब आप मार कर घर लौटते हैं तो टीवी और ट्विटर पर बैठकर कुछ लोग इस हत्या को जायज़ इस रूप में ठहराते हैं कि तब तुम कहाँ थे, तब तुम कहाँ थे, तब तुम कहाँ थे। ये आज ही ऐसी हत्या तो 84 में भी हुई थी, ऐसी हत्या तो 82 में भी हुई थी, आज आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, इसका एक असर होगा। ये जो सोसाइटी के भीतर क्राउड बनाने की जो क्षमता विकसित हुई है, ये एक ऐसा टाइम बॉम्ब है जिसकी चपेट में आपके बच्चे आ सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि व्हाट्सएप देखते देखते व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र, आपका बेटा या बेटी, कब किसी का खून करके घर आ गया है। उसे कोई बचा लेगा, लेकिन जिंदगी भर आप इस झूठ से भागते हुए रहेंगे कि सरकार तो बचा लेगी आपको। जैसे पहलू खान की हत्या में किसी का पता नहीं चला, अखलाक की हत्या, इतनी बहस हुई, और भी हत्याएं होती हैं इस देश में जिसका भी पता नहीं चलता, पर जिन हत्याओं पे इतनी बहस हुई उनका भी पता नहीं चला। इसीलिए मैं कहता हूं सिस्टम की मांग कीजिए। ये सिस्टम आपके हाथ में नहीं रहेगा, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। और ये जो डिज़ाइन है मीडिया को खरीदने का और इसके ज़रिए कंट्रोल करने का, ये डिज़ाइन अभी आप पूरी तरह से नहीं समझेंगे, लेकिन मैं भीतर से हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि हो क्या रहा है। मैं टीवी नहीं देखता, और आज से नहीं, 2010 में ही समझ गया था कि कुछ ऐसा होने जा रहा है जो मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए कहना शुरू करो। टीवी में काम करते हुए, छोड़ने के बाद नहीं कहा, काम करते हुए लिखा कि टीवी मत देखो, क्योंकि ये टीवी लोकतंत्र का हथियार नहीं है, लोकतंत्र को खत्म करने का जरिया है। ये जो एंकर है, इसका स्टेक डेमोक्रेसी में नहीं है, इसका स्टेक एक नेता में है, एक नेता के प्रोपेगेंडा में है, और वो आपको झूठे झूठे मसलों में आपको भटका रहा है। आपको मेरी बात अच्छी नहीं लग सकती है, पर याद रखिएगा तो आने वाले समय में जो मैं बोल के जा रहा हूं उसका हिसाब कर लीजिएगा। थैंक यू। Ravish ji, thank you for this very, very inspiring and motivating talk. हम आपको बता रहे हैं, हम डरेंगे नहीं और हम बोलते रहेंगे। Ravish ji will be happy to take some questions from you. Yes, the second row, this gentleman, I'll give you a chance. मुझे खुशी है कि आपको माइक मिली है ना, क्योंकि आप निखिल से सवाल नहीं कर पाए थे मेरे ख्याल से। चलिए मुझसे कर लीजिए। बस छोटी सी 3 क्वेश्चन है मेरे पास। 3 छोटी सी तो 3 नहीं, 1। हाँ ठीक है, एक ही में कर देता हूँ। हाँ सर, किसी प्रत्येक न्यूज़ चैनल का न्यूज़ एंकर बनने पर वो चैनल ओनर्स का इस न्यूज़ एंकर की न्यूज़ जो डिलीवरी होता है उस पर कितना असर होता है, कितना प्रभाव होता है? जैसे कि कभी कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो उसको कैसे डील किया जाता है कि आप कुछ और बोलना चाहते हैं तो फिर कुछ और स्क्रिप्ट टाइप का है। दूसरा है कि अपने सरकारी न्यूज़ चैनल जो है जैसे दूरदर्शन, उनकी इतनी दुर्दशा क्यों है? तीसरा क्वेश्चन है कि आपके साथी पत्रकार सीधा सीधे अर्नब गोस्वामी के बारे में बोलते हैं हर किसी के पास कुछ खूबियां होती हैं, तो फिर आपको अर्नब गोस्वामी जी में क्या खूबियां नजर आती हैं या फिर क्या? देखिए, मैं कोई बॉर्नवीटा कॉम्प्लेक्स में नहीं आया हूँ, ठीक है, कंपटीशन में नहीं आया हूँ कि उनकी खूबियां बताऊंगा, ठीक है। तो ये इसको रहने दीजिए, उनमें जब खूबियां नजर आ जाएंगी तो वो भी बता देंगे आपको। पर आपका पहला सवाल उसको ठीक से फ्रेम नहीं हुआ, पर वो महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि देखिए, टेलीविजन में एक प्रोसेस के तहत रिपोर्टिंग को खत्म किया गया, ठीक। जब 150 रिपोर्टर होते हैं तो कब किसके हाथ कौन सी सूचना लग जाएगी किसी को पता नहीं होता था। तो कुछ खबरें दब भी जाती थी यहां तो वहां से निकल आती थी, कोई इधर से कोई उधर से, खबरें टहलती थी लोकतंत्र में। लेकिन रिपोर्टर को हटा दिया गया और न्यूज रूम में एक स्टार सिस्टम लाया गया जिसका बेनिफिशियरी मैं भी हूं। तो जब ये 4-5 हो गए
तो पावर के लिए इनको कंट्रोल करना आसान हो गया, मेहनत कम हो गई ना, मेहनत कम हो गई, इनकी इनसिक्योरिटी बढ़ गई कि यहां से हटेंगे तो कहां जाएंगे। तो उस कुर्सी को बचाने के लिए वो लगातार पावर से बैलेंस करते हैं। तो जैसे ही लगेगा कि कोई नेता 20 साल तक नहीं हारने वाला है, उस हफ्ते आप उस एंकर की देखेंगे जुबान बदल जाएगा। जैसे ही लगेगा कि ये नेता लगता है कि अगले साल हार सकता है, तो उसकी जुबान बदलने लगती है कि वो दिन रात अपना एक बैलेंस खोज रहा है और वो खुद ही ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये आसान है। तो यही हुआ है कि पिछले 10 साल में टीवी चैनलों से रिपोर्टिंग खत्म कर दी गई है। अब किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, सबके पास परसेप्शन है, जो बहुत आसान है करना। एक टाई और एक कोट की जरूरत है और रात में 1 घंटा समय की जरूरत है। आप इस मुल्क को बिना कुछ किए बर्बाद कर सकते हैं।